चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पोएम नंबर 3 देखें, जिसका नाम है मैकावेटी। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। ये पोएम जैसे नाम है उसके हिसाब से ही एक कैट के बारे में लिखी गई है। एक कैट, एक मेल कैट, जिसका नाम है मैकावेटी। और ये कैट क्या करता? तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हाँ, क्रिमिनल है जो हर तरफ चोरी करता, लूटता हर चीज़ों को। और वहाँ की पुलिस, वो पुलिस भी इसके खिलाफ है, और लेकिन पुलिस भी इसको पकड़ नहीं सकती। ठीक है ना, पुलिस भी लाचार है, परेशान है कि ये किसी के हाथ में ही नहीं आता, ये मैकावेटी किसी के हाथ में नहीं आता। ऐसा ये मेल कैट वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो हम लोग इस पोयम के थ्रू ही समझे कि इस पोयम में कितने फनी वे में, कितनी अच्छी तरह से इस मैकावेटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो देखो, हम लोग ये पोयम रीड करें। कहते हैं, मैकावेटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड अ हिडन पॉ। मैकावेटी एक मिस्ट्री कैट है, ही इज कॉल्ड अ हिडन पॉ, कि उसका दूसरा नाम हिडन पॉ है। पॉ मतलब क्या? तो पॉ मतलब पंजा कहते हैं, और हिडन मतलब छुपा हुआ। इन शॉर्ट कहते हैं ना, ये छुप छुप कर हर जगह पर ये चोरी करता है, इसी वजह से इसका नाम हिडन पॉ भी रखा हुआ है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ही इज द मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल मतलब कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। कहते हैं ना, सभी क्रिमिनल्स के ऊपर, सभी क्रिमिनल्स का हेड है ये। हु कैन डिफाई द लॉ, जो हर जगह पर कानून तोड़ता रहता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। क्या कहते हैं? ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बेफलमेंट मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो हर जगह पर कानून तोड़ता रहता हो, जो हर जगह पुलिस को परेशान करता रहता हो। तो स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड सिटी है ना, कि उस स्कॉटलैंड सिटी में ये मैकावेटी हर जगह कानून तोड़ता है, हर किसी को परेशान कर रहा है। द फ्लाइंग स्क्वाड से डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ की पुलिस है, स्कॉटलैंड की पुलिस को कहते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। भाई, वहाँ की पुलिस भी डिस्पेयर मतलब दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये मैकावेटी हर जगह कानून तोड़ता है, हर जगह चोरी करता है, और वहाँ की पुलिस भी परेशान है। For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. क्योंकि पुलिस जब भी at the scene of crime, मतलब जहाँ पे क्राइम होता है, जहाँ पे चोरी होती है, वहाँ पुलिस पहुँचती ना जल्दी भी, तो उससे पहले ही मैकावेटी वहाँ से भाग जाता चोरी करके। ये लिखा हुआ है ना, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता, पुलिस वहाँ पर पहुँचती, मैकावेटी इज नॉट देयर, मैकावेटी वहाँ होता ही नहीं, वो तो चोरी करके वहाँ से भाग जाता। फिर कहते हैं जैसे कि मैकावेटी, मैकावेटी देयर इज नो वन लाइक मैकावेटी, कि इस मैकावेटी की तरह कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि उसने हर ह्यूमन लॉ मतलब इंसान के बनाए हुए कानूनों को तो उसने तोड़ा ही है। इंसान के कानूनों को तो इस मैकावेटी ने तोड़ा ही है, मतलब वो पुलिस के कोई कानून तो मानता ही नहीं है। इवन ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जो ग्रेविटी का लॉ, जो ग्रेविटेशनल लॉ है ना, कि इसने तो उसको भी तोड़ दिया है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक द फकीर स्टेयर। इसका मतलब क्या है? सुनना ध्यान से। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन मतलब कि हवा में उड़ना, जैसे मैकावेटी जो है वो हवा में उड़ना भी जानता है, बिना कोई सपोर्ट्स के वो हवा में उड़ता है। तो हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक द फकीर स्टेयर। फकीर मतलब कि आने जाने वाले कोई भी इंसान, हर एक इंसान, हर एक इंसान जो है वो उसे स्टेयर मतलब देखता ही रहता है। बाबा, इनडायरेक्टली इसे ये भी कहते हैं कि जैसे वो फकीरों के पास जैसे जादुई ताकत होती है ना हवा में उड़ने की, वैसे ही इस मैकावेटी के पास भी शायद कोई जादुई ताकत है कि ये आराम से हवा में उड़ जाता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकावेटी इज नॉट देयर। और फिर से वही बात लिखी गई है ना, कि आप जैसे ही उस क्राइम करने की जगह पे पहुंचते हो ना, जहाँ पे चोरी हुई, जहाँ पे कुछ हुआ, वहाँ जैसे ही आप पहुंचोगे, मैकावेटी इज नॉट देयर, मैकावेटी वहाँ मिलेगा नहीं। वो तो वहाँ से चोरी करके, क्राइम करके भाग जाता है। कहते हैं ना कि जैसे उसने हर एक कानून तोड़ दिया है, इंसानों के कानून भी तोड़े हैं, और ग्रेविटेशनल का लॉ भी उसने तोड़ दिया है, कि ये हवा में उड़ना जानता है अच्छी तरह से, कि जब भी कोई क्राइम होता है ना, वहाँ पर कोई पुलिस पहुँचे, कोई भी पहुँचे ना, उससे पहले ही मैकावेटी वहाँ से चला जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट,
You may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. क्या कहते हैं कि you may seek him in the basement, कि आप उसे बेसमेंट में ढूंढो, कि भाई वो कहाँ है, चोरी करके कहाँ भागी, आप उसे बेसमेंट में ढूंढोगे. You would look up in the air, कि आप उसे एयर में, हवा में ढूंढोगे कि पता नहीं कहाँ गया. बट आई टेल यू वंस, पर मैं एक बात बता दूं, एंड वंस अगेन, फिर से बोल रहा हूँ, मैकाविटी इज नॉट देयर. भाई मैकाविटी कहीं मिलेगा नहीं. तो ये हमें कह रहे हैं ना कि आप उसे कहीं पे भी ढूंढ लो, कहीं पे भी ढूंढ लो, कि भाई भले बेसमेंट में, हवा में, कहीं पे भी ढूंढो, मैकाविटी आपको कहीं नहीं मिलेगा. वो तो हर जगह निकल जाता है वहां से, कहते हैं चोरी करके गुम हो जाता है. फिर आगे कहते हैं मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन. मैकाविटी एक जिंजर कैट है. जिंजर मतलब एक अजीब सा जो है, एक स्पेशल वो कैट है. ही इज वेरी टॉल एंड थिन, कि वो टॉल है, लंबा है, और थिन मतलब पतला है. यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, फॉर हिज आईज आर संकेन इन. यू वुड नो हिम, कहते हैं कि आप जो है वो उसे इजीली पहचान सकते हो, कि इफ यू सॉ हिम, कि अगर आप उसे देखोगे ना तो आप उसे एक ही पल में पहचान लोगे. फॉर हिज आईज आर संकेन इन, क्योंकि उसकी आंखें जैसे उसके चेहरे के अंदर, संकेन इन मतलब चेहरे के अंदर दबी हुई है. कहते हैं ना अंदर जो है वो दबी हुई आंखें, बाहर कोई आंखें जैसे कहते हैं किसी के बारे में कि एकदम बाहर निकली हुई आंखें, लेकिन इसके लिए क्या कहा गया है कि उसकी अंदर दबी हुई आंखें, कि आप उसे एक ही पल में पहचान लोगे क्योंकि उसकी आंखें एकदम अंदर दबी हुई है. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट. हिज ब्रो, ब्रो मतलब कि आईब्रो, जैसे आंखों के ऊपर आईब्रो होता है, आपको जैसे सोचते हो तो कैसे आईब्रो एकदम नीचे हो जाते हैं, आंखें छोटी हो जाती है, आईब्रो नीचे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं. वही जो है वो अगर एकदम ध्यान से कुछ सोच रहे हो तो आंखें एकदम बंद, आईब्रो एकदम नीचे, ऐसे होता है ना गुस्से में किसी को देखो तो कहते हैं इस मैकाविटी के आईब्रोज हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जैसे वो कुछ सोच रहा है. हिज हेड इज हाईली डूम्ड, कि उसकी हेड मतलब उसके जो है वो सिर भी जो है हाईली डूम्ड मतलब हमेशा मुड़ा हुआ रहता है. आप कुछ सोचते हो तो भी कैसे सिर के ऊपर कुछ लकीरें आ जाती हैं, लाइंस आ जाती है ना आपके फॉर हेड पे कुछ सोचते वक्त. तो ऐसे ही मैकाविटी के जो हेड है वो भी हमेशा वैसे ही रहता है. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. His coat is dusty from neglect. के उसका कोट, जो उसने कोट पहना हुआ है वो डस्टी होगा. डस्टी मतलब कि एकदम धूल मिट्टी से भरा हुआ. एंड नेगलेक्ट, कि भाई जैसे उसने जो है वो कभी उस पर ध्यान ही न दिया हो, कहते हैं कभी साफ ही न किया हो, ऐसा उसका कोट होगा. हिज विस्कर आर अनकॉम्ड. हिज विस्कर्स मतलब उसकी स्किन, उसकी स्किन के जो बाल हैं, कैट है तो कैट की स्किन पे जो पूरे बाल होंगे ना, दे आर अनकॉम्ड. अनकॉम्ड मतलब बिल्कुल केयर नहीं किए हो, कैसे जैसे तैसे उसका शरीर होगा. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नैक. ही स्वेज हिज हेड, कि वो अपना सिर, स्वेज मतलब हिलाता रहता है हमेशा, फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपना सिर हमेशा यहाँ वहाँ हिलाता रहता है. विथ मूवमेंट लाइक अ स्नैक, कहते हैं ना एक स्नैक की तरह, एक सांप की तरह वो अपना सर यहाँ वहाँ हिलाता रहता है. एंड वेन यू थिंक ही इज अ हाफ स्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक. और आपको अगर कभी लगे ना कि भाई वो सो रहा है, ही इज अ हाफ स्लीप, कि भाई वो नींद में है, तो वो कभी नींद में होता नहीं है. ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, कि वो हमेशा जागा हुआ ही रहता है, वो कभी नहीं सोता नहीं है. और आखिरी में कहते हैं मैकाविटी, मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, कि इस मैकाविटी जैसा कोई भी नहीं. फॉर ही इज फेंड एंड फेल इन शेप. ही इज अ फेंड एंड फेल इन शेप. फेंड मतलब क्या, फेंड मतलब कहते हैं कि भाई एक राक्षस की तरह, डेविल कहते हैं ना, एक डेविल की तरह है वो. एंड इन फेल इन शेप, फेल इन शेप मतलब कि क्या कहते हैं, एक बुराई की तरह, एक बुराई का अवतार है, ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो सबसे बुरा है. इन शॉर्ट में अगर इसे कहें ना, ही इज अ फेंड एंड फेल इन शेप, तो वो इसमें सबसे बुरा है. अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, एक मॉन्स्टर की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह उसका अवतार है. जैसे कहते हैं ना यहाँ पे दुनिया पे वो एक मॉन्स्टर बन के आया हुआ है, ऐसा वो है.
यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। कि आप उसको यहाँ वहाँ भले देखते रहोगे, कि भले आपको वो बाय स्ट्रीट मतलब यहाँ वहाँ की कोई गली में दिख जाएगा, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि जैसे शहर का कोई चौक होता है, शहर का जो है वो मेन पॉइंट सिटी का, आप उसे वहाँ पे भी दे सकते हो, देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड द मैकाविटी इज नॉट देयर। पर जब भी कोई क्राइम होता है ना और आप क्राइम की जगह पे पहुंचे हो, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, तो मैकाविटी वहाँ पे दिखाई देगा नहीं। कहते हैं ना ऐसा ये कैट है कि आप उसे भले यहाँ वहाँ देखते रहोगे, लेकिन वो जब क्राइम करेगा, वो जब चोरी करेगा, तो उसके बाद आप उसे देख पाओगे नहीं, वो वहाँ से झट से गायब हो जाता है ना। इसी वजह से तो ये मैकाविटी इतना स्पेशल, इतना जो है वो अलग ये कैट है, बराबर। तो देखो आज जैसे ये हमने पोयम देखी ना, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोयम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।